अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रोशनी टीवी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सबसे जल्दी जिस चीज़ का सवाब पहुँचता है वो नेकी करना और रिश्तेदारी निभाना है, और सबसे जल्दी जिनका अज़ाब आता है वो बगावत और रिश्तेदारी तोड़ना है। आगाज़ करने से कबल नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। किसानों को मुफ्त बर्क़ी की फराहमी की मुखालिफत करने वाली कांग्रेस पार्टी को सफ़ाए हस्ती से मिटा दे। बांसवाड़ा में किसानों की जानिब से मुनक़दा एहतिजाजी जलसे आम से कानून साज असम्बली स्पीकर पोचराम निवास रेड्डी का खिताब। मौसमी अमराज से निजात के लिए खुसूसी इक़दामात अमल में लाए। ZP में मुनाक़िदा इजलास में ZP चेयरमैन D विठल राव ने जिम्मेदार ओहदेदारान को दी हिदायत। देहातों की तरक्की के लिए खुसूसी फंड RTC चेयरमैन व रूरल MLA बाजू गोवर्धन ने मुख्तलिफ तबके से ताल्लुक़ रखने वाले संगमों के अराकीन को प्रोसीडिंग दस्तावेज़ात किए हवाले। रियासती सतह का ट्रांसपोर्ट डिस्कम इंटर सर्कल खेलों के मुकाबला जात का NPDCL चेयरमैन डॉक्टर गोपाल राव ने किया इफ्तिताह। म्यूनिसिपल कमिश्नर के ओहदे पर फायज होने वाले मतदान को रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने दी मुबारकबाद। शहर में मुसलसल बारिश के सबब किसानों में खुशी की लहर। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में आम जिंदगी दरहम बरहम। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। जमीयतुल उलमा जोन नंबर 1 का 2 रोज़ा तरबियती वर्कशॉप किस्ते दुवम हकीकी क़यादत के लिए ज़रूरी सफ़ात मौलाना साजिद मोटिवेशनल। शहर हैदराबाद तेलंगाना की वसी व अरीज मस्जिद आलमगीर गट्टाला रोड बेगमपेट में मुनाक़िदा 2 रोज़ा तरबियती वर्कशॉप जिसकी मेज़बान रियासती जमीयतुल उलमा रही। इस मौके पर बहुत सारी कारआमद व मुफीद बातों पर इजहार ख्याल हुआ। नेज़ जमीयती अराकीन के लिए बल्कि किसी भी तंजीम और सोसाइटी के अराकीन व ज़िम्मेदारान के लिए रहनुमा उसूल व ज़वाबित पर रोशनी डाली गई। साथ ही साथ ये अहम बात बताई गई कि किसी भी मदरसे के नाज़िम व मोहतमिम, किसी जमीयत व जमात के सदर या किसी का रवा का अमीर बनना यूं ही आसान काम नहीं है, बल्कि क़यादत के लिए भी चंद सफ़ात होना लाजमी है, जिसकी तफसील बताते हुए कहा कि 7 सफ़ात है जिनसे क़ायद को मुतसिफ़ होना ज़रूरी है, वरना वो हकीकी क़ायद और लीडर नहीं बन सकता। नंबर 1 ज़ाती इंतज़ाम, 2 टीम का इंतज़ाम, 3 तंजीम का इंतज़ाम, 4 तब्दीली और इनक़लाब का इंतज़ाम, 5 ख़तरात का इंतज़ाम, 6 तनाज़ात का इंतज़ाम, 7 ज़ब्त मियार का इंतज़ाम। मज़कूरा 7 और साफ का हामिल इंसान हकीकी क़यादत के काबिल बन सकता है, वरना तो जमात महज एक ढांचा ही बन कर रहेगी। आज अगर बनज़र गायर मुताला किया जाए और देखा जाए तो अक्सर व बेशतर तंजीमों के सरबराहान में क़यादत का शौक़ तो नज़र आता है, लेकिन क़ायद बनने के औसाफ इनमें नहीं होते हैं। ये बात ज़हननशीन होना चाहिए कि महज किसी की विरासती क़यादत से काम नहीं चलेगा। इसके लिए मेहनत, मशक्क़त और मुजाहिदात की ज़िंदगी गुजारना, नेज़ अंतर कोशिश और सही पहन करना और इंतज़ामी उमूर से वाक़िफ़ियत रखना बेहद ज़रूरी होता है। ज़ाती इंतज़ाम के तहत भी बहुत सारी बातें आती हैं, जैसे अपने आप पर मुकम्मल एतमाद हो। अगर ख़ुद क़ायद ही बेएतमादी का शिकार हो तो फिर वो मातहत काम करने वालों से किनारा कशी अख्तियार करके महज अपनी सदारत व क़यादत पर खुश रहे तो तंजीम लाशा बेजान बनकर रह जाती है। इस तरह क़यादत करने वाले को चाहिए कि वो अपनी तंजीम के अरकान व मेम्बरान पर भी एतमाद करे, इनसे बाहमी मशावरत करके किसी भी काम को अंजाम दे और इनसे मामलात शेयर करे, वरना ये तंजीमी ढांचा एक न एक दिन टूट जाएगा। आज बहुत सारे दीनी मदारिस और रफ़ाही व फलाही तंजीमों के सरबराहान इस बीमारी में मुब्तला है कि वो सबको कुछ अपने आप को ही समझ बैठते हैं, अपनी जमात व अराकीन से मशावरत को ज़रूरी नहीं समझते हैं।
बालफ्ज़ दीगर अपनी जागे समझकर डिक्टेटरशिप चलाना चाहते हैं तो याद रखें कि ऐसे लोग कभी कभी काबिल व लायक लीडर नहीं बन सकते हैं, जिनको ना अपना ज़ाती काम ढंग से करना आता है, ना इंतज़ाम कोई सलाहियत इनमें पैदा होती है, जिनको कोई टीम मैनेजमेंट नहीं आता। ऐसे लक़ब क़यादत के हक़दार नहीं कहलाते हैं। ज़ाहिर बात यह है कि जिन अफराद में अनानियत होगी, वो दूरअंदेशी नहीं होगी, वो अपनी जमात में किसी भी किस्म की तब्दीली और इनकलाब पैदा नहीं कर सकते हैं, बल्कि इनका गुरूर और रज़म इनको भी, इनकी जमात को भी ले डूबेगा। माजी में इसकी कई एक मिसालें पेश की जा सकती है। जमाती काम करने में बहुत सारे ख़तरात और अंदेशों का सामना करना पड़ेगा। अगर आपके पास इंतज़ामी सलाहियत होगी, अपने अराकीन पर एतमाद होगा, इनसे बात शेयर करेंगे तो इन ख़तरात से निमटने की राहें खुलेंगी, वरना इन ख़तरात के दफ़ा में आपका वक्त ज़ाय होगा। नेज़ जब बहुत सारे लोग अलग अलग ज़हनियत और मिजाज के हामिल एक साथ एक जमात में रहेंगे तो जाहिर है कि कुछ ना कुछ इख्तिलाफ राय और तनाज़ात दरमियान में पैदा होंगे। एक हक़ीक़ी क़ायद इन तनाज़ात को ख़त्म करने की सलाहियत और हुनर रखेगा, यही इसकी क़यादत चल सकेगी। और सबसे अहम बात जो किसी क़ायद में होना ज़रूरी है, वो बेहद ज़ब्त मियार का इंतज़ाम। अगर किसी फ़र्द के अंदर अपने आप पर काबू पाने या हालात से नंबर आज़मा होकर सब्र व ज़ब्त नहीं आया और वो अपने जज्बात को कंट्रोल में नहीं रख सका तो समझो कि इसकी क़यादत टूट जाएगी और तंजीम के अफराद बिखर जाएंगे। लिहाजा क़ायद को चाहिए कि वो अपने अंदर ज़ब्त मियार की सलाहियत पैदा करे। इसके साथ साथ क़ायद को चाहिए कि वो आला दर्जे की सफ़ात और अखलाक व किरदार का हामिल इंसान बनकर अपनी जमीयत और जमात को मुंतशिर होने से बचाए रखे और हर एक के जज्बात और एहसासात का ख्याल रखकर हुस्न इंतज़ाम के साथ अपनी क़यादत व सियादत को संभाले। अल्लाह पाक तौफ़ीक़ फ़हम व अमल नसीब फरमाए। शहर के स्लम इलाकों में सैलाब जैसी सूरत हाल। ड्राइवर कॉलोनी, सागर हिल्स व पेंटर कॉलोनी में मकानात में पानी दाखिल, अवाम को शदीद परेशानी, अवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं। सैयद कैसर का दौरा। शहर के सल्म इलाके ड्राइवर कॉलोनी, सागर हिल्स कॉलोनी, पेंटर कॉलोनी और निज़ाम सागर किनाल से मुतसिल इलाकों में बारिश की वजह से सैलाब की सूरत हाल पैदा हो गई है। बारिश का पानी मकानात में दाखिल होने से मक्किनों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रात भर बारिश का सिलसिला जारी रहने से मक्किनों ने रात जाग कर गुजारी, क्योंकि बारिश का पानी मकानात में दाखिल हो गया और घर में झील का मंजर दिखाई दे रहा था। इन इलाकों में बारिश के पानी की निकासी के लिए निज़ामाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अहदेदारों की जानिब से वसी पैमाने पर इक़दाम न किए जाने और ड्रेन की तामीर अमल में न आने से बारिश के पानी की निकासी नहीं हो रही है। तमाम सड़कों और रिहायशी इलाकों की आमदरफ्त की गुजरगाहों पर पानी जमा हो गया। सैयद कैसर क़ायद कांग्रेस पार्टी ने इन इलाकों का दौरा करते हुए मक्किनों से बातचीत करने पर कहा कि इनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। बारिश के पानी की निकासी के लिए कोई मुतबादल इक़दाम नहीं किए जा रहे हैं। सैयद कैसर ने मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए कहा कि सल्म इलाकों में सियासी कायदीन की सरपरस्ती में नाजायज़ कब्ज़ात की वजह से बारिश के पानी की निकासी का मसला पुरखतर बन गया है। यहाँ के मक्किनों की जिंदगी को खतरा लाहक है। केनाल पर नाजायज कब्ज़ात में मुलविस सियासी कायदीन के CID इंक्वायरी अमल में लाते हुए सख्त कार्रवाई सैयद कैसर ने मुतालबा किया। इनके हमरा आरिफ खान और दीगर मौजूद थे। ड्राइवर कॉलोनी, सागर हिल्स कॉलोनी, पेंटर कॉलोनी के अलावा अवाम ने जिला कलेक्टर, म्यूनसिपल कमिश्नर, रुकन असम्बली, मेयर, डिप्टी मेयर से इलाकों का दौरा करते हुए जंगी खुतूत पर इक़दाम का मुतालबा किया है। पीने का पानी की परेशानी, बरतने के पानी की परेशानी, करंट की परेशानी, खाने का पानी घर में घुसवाते ये परेशानी। अगर यहाँ पर अगर खुदा ना खासा करंट अगर वाटर के अंदर आ गया, ये लोग यहाँ मौजूद है तो पूरा घर के घर लोग मर जाएंगे। हम मर भी गए तो हम कोई नहीं देखते। वो मर जाए। और गवर्नमेंट को और ये TRS या BRS से बंजिश MIM वाले ये लोग आके देखिए। मैं असदुल नबी साहब आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, आपसे पूछ रहा हूँ और एक बात, ये अवाम का, गरीबों का कौन है पुरसाने हाल बताइए। आपके जो नुमाइंदे, जो कारपोरेटर से क्या जिम्मेदारी बनती है उनकी। मैं अकबरुद्दीन नबी से आपसे पूछ रहा हूँ, आप असेंबली में चीख मार मार कर पुकारते हैं गरीबों का, मुसलमानों का नाम लेके। आपको मुसलमान जिताए हैं आपके एरिया में, कितने गैर खर्च के लोग मालूम है आपको। ये लोग पानी के अंदर, रात तमाम पानी के अंदर रहते हैं। आपका कारपोरेटर कहाँ है? खाने के वास्ते खाना नहीं है, इनके घर देख सकते हैं आपकी हालत की जिंदगी है। अगर कल अगर इलेक्ट्रिसिटी के अंदर पानी के अंदर आ जाएंगे तो पूरा घर, पूरा फौज, बच्चे मर जाएंगे। देखिए छोटे छोटे बच्चे स्कूल को नहीं गए ये लोग। ये है निजामाबाद का हाल। गुज़िश्ता रोज से हो रही बारिश के सबब अवामी जिंदगी दरहम बरहम। मजीद 3 रोज बारिश का इम्कान। रियासती हुकूमत की जानिब से रेड अलर्ट जारी।
गुज़िश्ता रोज़ से हो रही बारिश के सबब अवामी ज़िंदगी दरहम बरहम हो गई। रियासती हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ ज़िले में रेड अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें ज़िला निज़ामाबाद भी शामिल है। बारिश के सबब मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का पानी जमा हो गया है और रास्ते पूरी तरह बंद हो गए हैं। तो वहीं हर साल चंद अहम सड़कें तालाबों में तब्दील हुआ करती थी। रवां साल बारिश के बाद उन सड़कों पर बारिश का असर नज़र नहीं आया, तो चंद इलाकों में छोटी सड़कें बुरी तरह मुतासिर हुई। अवामी नुमाइंदों को चाहिए कि वो इस जानिब तवज्जो देते हुए पानी की निकासी अमल में लाए। अक़लियती इलाके से गुजरने वाली निज़ाम सागर किनाल, जिसको बड़ी नहर भी कहा जाता है, बारिश के सबब उस नहर को खोल दिया गया है। वालिदैन को चाहिए कि वो अपने नौनिहालों को किसी भी आबी मुकामात पर जाने से रोकते हुए उनकी हिफाजत करें। जिला BRS सदर आरमूर MLA जीवन रेड्डी की काविशों के सबब नंदीपेट शहर के लिए 5 करोड़ 5 लाख रुपये मुखत्तिस किए जाने पर CC ड्रेंच व रोड से वाबस्ता काम तेज रफ्तार के साथ जारी रहने का BRS पार्टी के कायदीन ने किया असर। आरमूर असेंबली PUC कमेटी चेयरमैन जिला BRS सदर जीवन रेड्डी की काविशों के सबब नंदीपेट शहर के लिए 5 करोड़ 5 लाख रुपए मुख्तस किए जाने पर CC ड्रेंच वो रोड से वाबस्ता काम तेजी के साथ जारी रहने का BRS पार्टी के कायदीन ने इजहार करते हुए कहा कि खदीम नवोदय स्कूल व मल्लाराव घर से कोलूर मुगलाजी के घर तक रोड की तामीर काम 70% मुकम्मल किए गए हैं। इससे पहले रोड खस्ता हालत में होने पर मुकामी अवाम को कई मुश्किलात का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब रोड की तामीरी काम 70% मुकम्मल होने की वजह से मुकामी अवाम ज़िले BRS सदर आरमूर MLA जीवन रेड्डी की हरकियाती खदमात से काफ़ी मुतासर हो रहे हैं और CM KCR के दौर इख्तिदार में ज़िले BRS सदर आरमूर MLA जीवन रेड्डी की कामयाब नुमाइंदगी की वजह से मंडल से मुताल्लिक़ा मौज़ूआत की तरक्की के लिए फंड्स की बिल्कुल मंजूरी अमल में लाई जा रही है, जिससे मंडल के तमाम मौज़ूआत में तरक्याती कामों को तेज़ रफ्तार के साथ मुकम्मल किया जा रहा है और अवाम की ज़रूरियात की तकमील के लिए मुख्तलिफ फलाही स्कीमात को रूबे अमल में लाते हुए इसके समरात से तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को फ़ायदा पहुँचाने का इजहार किया। बालकोंडा मंडल के मुकाम पर किसानों ने वेन्नल बी देहात में वाक़ रायतु वेदिका भवन में इनेकाद अमल में लाए गए इजलास में TPCC सदर रेवंत रेड्डी की जानिब से किए गए किसान मुखालिफ बयान की सख्त मजम्मत। बालकोंडा मंडल के मुकाम पर किसानों ने वेन्नल बी देहात में वाक़ रायतु वेदिका भवन में इजलास का इनेकाद अमल में लाया। इस मौके पर मुकामी सरपंच N भूदेवी किशन, रायतु बंधु मंडल कोऑर्डिनेटर नागुलापल्ली राजेश्वर ने खिताब करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी ज़राई शबे को मुफ्त बिजली की फराहमी के खिलाफ है और TPCC सदर रेवंत रेड्डी ने कहते हुए अपनी पार्टी के मौक़िफ़ को वाज़ेह कर दिया है कि 3 घंटे बिजली की फराहमी काफ़ी है और इन्होंने जानबूझकर ज़राअत के खिलाफ अपनी पार्टी के मौक़िफ़ को ज़ाहिर करते हुए किसानों की तौहीन करने का इजहार करते हुए इन्होंने रेवंत रेड्डी से गैर मुश्तरुता मुआफ़ी मांगने का मुतालबा किया और बातज़ा वेन्नल बी क्लस्टर देहात से वाबस्ता किसानों की जानिब से करारदाद की मंजूरी अमल में लाई गई। इस प्रोग्राम में मुकामी सरपंच नागुलापल्ली भूदेवी किशन, रायतु बंधु मंडल कोऑर्डिनेटर N राजेश्वर, सोसाइटी चेयरमैन नागुलापल्ली सूरज रेड्डी, रायतु बंधु मौजे की कोऑर्डिनेटर P गंगा रेड्डी, मौजे के सदर कोटगी श्रीकांत चारी, किसानों के अलावा दिगर ने शिरकत की। వ్యవసాయానికి 3 గంటల కరెంటు సరిపోతుంది। మరి తెలంగాణ ప్రజలు 3 గంటల కరెంటుతోనే వ్యవసాయం చేసుకోవాలి అనే మాటలు మాట్లాడి యావత్ తెలంగాణ రైతాంగాన్ని దూషించడం జరిగింది। మరి మనము తెలంగాణ రాకముందు तेलंगाना हुकूमत की जानिब से रूबे अमल में लाए जाने वाली स्कीमात को आवाम तक पहुँचाने के लिए कोशिश करने की ZP चेयरमैन D विठल राव ने जिम्मेदार अहदेदारान को दी हिदायत। जिले के ZP में ZP वाइस चेयरमैन रजिता लैया यादव की सदारत में ज़राअत पर मुनाक़िदा इजलास में ZPDC अराकीन रुद्र नारूजी गंगाराम, श्रीकोंडा मान सिंह, CEO गोविंद, डिप्टी CEO सुंदर वर्दा राजन, महकमे ज़राअत व जंगलात के अलावा महकमे बागबान, वेटरनरी डिपार्टमेंट व मुख्तलिफ महकमे जहाँ से ताल्लुक़ रखने वाले अहदेदारान ने शिरकत की और दोपहर के औक़ात काल में ZP चेयरमैन विठल राव की सदारत में दही तरक्की पर मुनाक़िदा इजलास में मुख्तलिफ महकमों के पेशरफ्त तरक्याती कामों के ताल्लुक़ से ज़िम्मेदार अहदेदारान से दरियाफ्त किया। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से रूबे अमल में लाए जाने वाली स्कीमात को अवाम तक पहुँचाने की कोशिश करें। किसानों को किसी किस्म की भी दिक्कत ना पहुँचाने के लिए DCO ZP चेयरमैन को हिदायत जारी की और इसी तरह से मौसम बारिश के पेश नज़र ज़िले के तमाम ग्राम पंचायत में मुक़िम अवाम को बिना किसी दिक्कत की साफ सफाई पर तवज्जो देते हुए गंदे पानी की फौरी तौर पर निकासी अमल में लाए और मौसमी अमराज से बचाव के लिए मुनासिब एहतियाती तदाबीर पर अमल करे और लगाए गए पौधों की बेहतर निगहदाश्त करने के लिए DCO को अहकामात
जारी किए। इस प्रोग्राम में ZPTC मेम्बरान निजामाबाद सोमलता, कॉर्पोरेशन मेंबर सिराज, CEO गोविंद, DRDA PD चंद्र नायक, DPO जयसुधा, AD सत्यनारायण, DSO चंद्र प्रकाश, DCO सिंहाचलम व दीगर महकमे जात से ताल्लुक़ रखने वाले ओहदेदारान ने शिरकत की। DRDA కంప్లైంట్ ఇవ్వాలి మేడం, ఎవరైతే APFs వాడుతున్నారో అమౌంట్ వాళ్ళకే యాక్షన్ తీసుకోవడానికి అధికారం ఉంటుంది. వాయిస్ మెసేజ్ పరిస్థితి లేదు కాబట్టి మనం ఇచ్చి కూడా ఫెయిల్ అవుతున్నాం. కానీ ఇవ్వకపోతే బాగుండేదేమో, ఇంకా ఇచ్చి ఫెయిల్ అవుతున్నాం. మరి మేము అసలు చెప్పలేదు కారణం ఏంటంటే మరి లాడ్జింగ్ ఉందని అన్నారు మేడం. అంటే మరి అంత లాస్ అయితే లేదు మేడం. లాస్ట్ ఇయర్ చాలా బాగుంది మేడం. ఇచ్చారు మేడం జీవో. 19th ఇవ్వలేదు మేడం, ఇవ్వలేదు. 18th వరకు తీసుకున్న తర్వాత మీరు అడిగినట్టు మన ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ గారి మీటింగ్ అడిగితే దట్ వాజ్ డిసైడెడ్ బై ద అంటే అగ్రిమెంట్ బిట్వీన్ ద గవర్నమెంట్ అండ్ खवातीन कारोबार शुरू करके माशी तौर पर मुस्तकीम होने का जिला कामारेड्डी कलेक्टर जितेश वी पाटिल ने किया इजहार। कामारेड्डी शहर के रोटरी क्लब में आज तेलंगाना ग्रामीण बैंक के ज़ेरे निगरानी में महिला महोत्सव प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में जिले कलेक्टर जितेश वी पाटिल बहैसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत करते हुए कहा कि खवातीन ज़राअत, डायरी इंडस्ट्री के अलावा पोल्ट्री फार्म, तरकारियों की काश्त व ऑयल पम्प जैसी तिजारत करते हुए माशी तौर पर मुस्तहकिम होने का इजहार किया। इस मौके पर तेलंगाना ग्रामीण बैंक चेयरमैन वाई शोभा ने खिताब करते हुए कहा कि अहल अफराद को सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की जानिब से 20 लाख रुपए की खर्चात की फराहमी अमल में लाई जा रही हैं। लिहाजा खवातीन नज़्म ज़ब्त के जरिए मालियाती तौर पर तरक्की की राह हमवार करें और बचत के मामले में लापरवाही ना करें और हुकूमत की जानिब से सूद पर सब्सिडी से इस्तिफादा हासिल करने की ताकीद की। इस प्रोग्राम में रीजनल मैनेजर पी नवीन, DRDO सायना, लीड बैंक मैनेजर सुधीर भार्गव, DPM रविंदर, ग्रामीण बैंक से वाबस्ता ओहदेदारान के अलावा सेल्फ हेल्प ग्रुप से वाबस्ता खवातीन व दीगर ने शिरकत की। कायद कांग्रेस डी संजय की मल्लिकार्जुन खड़गे और ठाकरे से मुलाकात। कायद कांग्रेस पार्टी निजामाबाद डी संजय ने हालिया अरसे में सदर ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी मल्लिकार्जुन खड़गे और तेलंगाना कांग्रेस इंचार्ज मानिक राव ठाकुरे से खैर सगाली मुलाकात करते हुए कांग्रेस की क़यादत में मुल्क भर की तमाम सेकुलर सियासी जमातों के इत्तेहाद के सिलसिले में मशावरती इजलास का इनेकाद अमल में लाने पर मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात है और दीगर सेकुलर जमातों के हमरा मुल्क में फ़िरक़ापरस्ती के जरिए हुकूमत करने वाले अनासर को रोकने के लिए कांग्रेस की जानिब से किए जाने वाले इक़दामात से अवाम में खुशी का इजहार किया जा रहा है। तेलंगाना हुकूमत के दौरे इख्तितार में किसानों को बिला तातुल बरक़ी की फराहमी अमल में लाने से कांग्रेस पार्टी की जानिब से मुखालिफ करने का कानून साज असम्बली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने किया इल्ज़ाम आयद। बांसवाड़ा के किसानों की जानिब से इनेकाद अमल में लाए गए एहतजाजी जलसे में रियासती असम्बली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने शिरकत की। इस मौके पर इन्होंने कहा कि किसान मुखालिफ बयान देने वाले TPCC सदर रेवंत रेड्डी की जानिब से किसानों को 24 घंटे के बजाय सिर्फ 3 घंटे बरक़ी देने के ताल्लुक से कहते हुए किसानों की तौहीन करने वाली कांग्रेस पार्टी की साख मुतासिर होने का इजहार किया। CM KCR के दौरे इख्तिदार में किसानों की फलाह व बहबूद के लिए कई फलाही स्कीमात को रूबे अमल में लाते हुए इनकी जिंदगी में खुशहाली लाने का इजहार किया। పట్టణాలు, ఊర్లు, దవాఖానలు, స్కూల్ బిల్డింగ్లు ఇవన్నీ ఉన్నాయి. మిగిలిన దగ్గర 2 కోట్ల ఎకరాల భూమి రైతు దగ్గర ఉంది. 2 కోట్ల భూమిలో ఒక 45 లక్షల ఎకరాలు పట్టాలు ఉన్నాయి, ఇంకా డెవలప్ చేసుకోలేదు. ఇప్పుడిప్పుడే డెవలప్ చేసుకుంటున్నారు. ఖచ్చితంగా నెట్గా వివిధ రకాల పంటలు పండించేటువంటి భూమి ఎంత ఉంది రాష్ట్రంలో అంటే మనందరి దగ్గర కలుపుకొని 1,55,00,000 ఎకరాలు 1,55,00,000 ఎకరాలు భూమిలో మనం పంటలు పండిస్తాం. TRSRTC की पल्ले वेलुगु टाउन बस पासों का आगाज। TSRTC ने पल्ले वेलुगु टाउन बस पास के नाम से एक नया टाउन बस पास शुरू किया है। पास 4 अजला में दुरुस्त है। करीमनगर, महबूबनगर, निज़ामाबाद और नलगोंडा। मुसाफिर करीमनगर और महबूबनगर में 10 किलोमीटर के अंदर और निज़ामाबाद और नलगोंडा में 5 किलोमीटर के अंदर लामहदूद सफ़र कर सकते हैं। पास की कीमत 10 किलोमीटर की रेंज के लिए 800 माहाना और 5 किलोमीटर की रेंज के लिए 500 रुपये माहाना। मज़ीद मालूमात के लिए मुसाफिर TSRTC कॉल सेंटर नंबर 6944000040 और 234500333040 पर रब्ता कर सकते हैं। నిజామాబాద్ పట్టణ ప్రజలందరికీ నమస్కారం అండి.
మరి టీఎస్ఆర్టీసీ నుంచి ఒక కొత్త స్కీమ్ ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగింది ఎండీ గారు. మరి ఎండీ సజ్జనార్ గారు ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన ఈ స్కీమ్ ఏంటంటే నిజామాబాద్లో ఉన్న పట్టణ ప్రజలు 5 కిలోమీటర్ల వరకు నిజామాబాద్ టౌన్లో తిరగడానికని టౌన్ పాస్ ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగింది. దీని ధర వచ్చేసి 500 రూపాయలు. మామూలుగా మీరు ఎన్నిసార్లు అయినా కూడా ఈ టౌన్లో తిరగవచ్చు 5 కిలోमीटर వరకు. जकरानपल्ली की तरक्की के लिए कई स्कीमात को रूबे अमल में लाने का आरटीसी चेयरमैन व रूरल एमएलए बाजी रेड्डी गोवर्धन ने किया इजहार। जकरानपल्ली में आरटीसी चेयरमैन व रूरल एमएलए बाजी रेड्डी गोवर्धन ने दौरा करते हुए मुख्तलिफ बिरादरी तबके से ताल्लुक़ रखने वाले संगमों से वाबस्ता अरकान को 50 लाख रुपए मालियाती रकम पर मबनी SDF प्रोसीडिंग दस्तावेजात हवाले किए। पहले मरहले के तौर पर जकरानपल्ली मंडल के तोरी कुंडा देहात से ताल्लुक़ रखने वाले गौड़ा संगम कम्युनिटी हॉल के लिए 10 लाख रुपए और अरगुल देहात से ताल्लुक़ रखने वाले माला संगम कम्युनिटी हॉल के लिए 7.50 लाख रुपए और इसी तरह से मादिगा संगम कम्युनिटी हॉल के लिए 7.50 लाख रुपए हवाले करते हुए जकरानपल्ली देहात से ताल्लुक़ रखने वाले 5 माला कम्युनिटी हॉल के लिए 25 लाख रुपए का SDF प्रोसीडिंग दस्तावेजात हवाले किया। इस प्रोग्राम में दरपल्ली ZPTC मेंबर बाजी रेड्डी जगन मोहन व मुख्तलिफ बिरादरी तबके से ताल्लुक़ रखने वाले संगमों से वाबस्ता अरकान ने शिरकत की। आरमूर शहर के इस्माइल स्कूल में रेन डे सेलिब्रेशन का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। आरमूर शहर के इस्माइल स्कूल में रेन डे सेलिब्रेशन का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर स्कूल करस्पॉन्डेंट शबाना गौहर, डायरेक्टर रफीक गौहर ने खिताब करते हुए कहा कि मुख्तलिफ सकाफती प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आए तुलबा के लिए रेन डे प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें तुलबा छतरी हाथों में लिए रेन कोट पहनकर बारिश में भीगते हुए खुशियां मनाने का इजहार किया। निजामाबाद म्युनिसिपल कमिश्नर के ओहदे पर फायज होने वाले मकरंद को रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने दी मुबारकबाद। निजामाबाद म्युनिसिपल कमिश्नर के ओहदे पर फायज होने वाले मकरंद ने रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी के वेलपुर कैंप दफ्तर पर अदब व एहतराम के साथ मुलाकात की। इस मौके पर रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने म्युनिसिपल कमिश्नर के तौर पर ओहदे का जायजा लेने वाले मकरंद को मुबारकबाद पेश की। शहर के म्युनिसिपल दफ्तर में वाक़ मेयर चैम्बर में इंजीनियरिंग सैनिटेशन ओहदेदारान के साथ इजलास का इनेकाद अमल में लाने का मेयर नीतू किरण ने किया इजहार। निजामाबाद मेयर नीतू किरण ने शहर के म्युनिसिपल दफ्तर में वाक़ मेयर चैम्बर में इंजीनियरिंग और सैनिटेशन ओहदेदारान के साथ इजलास का इनेकाद अमल में लाया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मौसम बरसात के पेश नज़र आइंदा आने वाले 2 अयाम में मूसलाधार बारिश होने का इम्कान है, इसलिए नशीबी इलाकों तक पहुँचने वाले पानी को नहरों के जरिए पहुँचाया जाए और आवाम को बिना किसी दिक्कत के ज़रूरी होने वाले मुकामात पर गड्ढे खोदते हुए पानी रिहाइश गाह में न पहुँचने के ताल्लुक से एहतियाती इक़दाम करने का इजहार किया। रियासती सतह के ट्रांसको एंड डिस्कम इंटर सर्किल फुटबॉल एंड कैरम टूर्नामेंट का TNPDCL चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ए गोपाल राव ने किया इफ्तिताह। शहर के पुलिस परेड मैदान में इनेकाद अमल में लाए गए इफ्तिताही तकरीब में बहैसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर गोपाल राव ने शिरकत करते हुए कहा कि अवाम की खिदमत करते हुए इनकी सेहत का भी खास ख्याल रखना निहायत ज़रूरी है, इसीलिए हर एक मुलाजिम को अपनी सेहत की हिफाजत करने की ताकीद की और कहा कि खेल शख्सियत की नशोनुमा की रहनुमाई करने के अलावा इज्तिमाई फैसला लेने में काफ़ी मददगार होने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में एसीस रमेश बाबू, स्पोर्ट्स ऑफिसर टोटा राजशेखर, वर्किंग प्रेसिडेंट स्पोर्ट्स काउंसिल जी गंगाधर व दीगर ने शिरकत की। అందరి కూడా నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు చెప్తూ ఇప్పటికే లేట్ అయిపోయింది. వర్షాభావం వల్ల మనం ఏది ప్రోగ్రామ్ అనుమతులుగా కాకుండా అడ్డంకి జరిగినందుకు కొంత ఇబ్బంది జరిగింది। इख्तिताम से कबल नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। किसानों को मुफ्त बर्फ की फराहमी की मुखालिफत करने वाली कांग्रेस पार्टी को सफाई हस्ती से मिटा दे। बांसवाड़ा में किसानों की जानिब से मुनक़दा एहतिजाजी जलसे आम से कानून साज असम्बली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी का खिताब। मौसमी अमराज से निजात के लिए खुसूसी इक़दाम अमल में लाए। ZP में मुनक़दा इजलास में ZP चेयरमैन D विठल राव ने जिम्मेदार ओहदेदारान को दी हिदायत।
देहातों की तरक्की के लिए खुसूसी फंड आरटीसी चेयरमैन व रूरल एमएलए बाजूडी गोवर्धन ने मुख्तलिफ तबके से ताल्लुक रखने वाले संगमों के अरकान को प्रोसीडिंग दस्तावेजात किए हवाले। रियासती सतह का ट्रांसपोर्ट डिस्कम इंटर सर्कल खेलों के मुकाबला जात का एनपीडीसीएल चेयरमैन डॉक्टर गोपाल राव ने किया इफ्तिताह। म्यूनिसिपल कमिश्नर के ओहदे पर फायज होने वाले मतदान को रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने दी मुबारकबाद। शहर में मुसलसल बारिश के सबब किसानों में खुशी की लहर। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में आम जिंदगी दरहम बरहम। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाअल्लाह मजीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।